मुलाकात कर लेना है, लेकिन एक हद हो गया। आपने इमरान खान को इतना आइसोलेट कर दिया, 2 साल हो गए उनको, और फैमिली को भी नहीं मिलने देते। तो ये कब तक हम ये चीज़ बर्दाश्त करें कि ये जेल रेगुलेशंस हैं, उसका कानून कहता है कि हम मिल सकते हैं अपने भाई को। तो आज मंगल का दिन है, हर दफ़ा नाके लगा कर हमें बिठा देते हैं, और कभी इधर नाका, अब नाका इन्होंने चक्री पे लगा दिया। उन्होंने कहा जी अगर आप आगे जाएंगे तो एक और नाका है, उसके आगे पता नहीं 200 पुलिस वाले खड़े हैं। फिर मैंने कहा हम गिरफ़्तार करना है, गिरफ़्तार कर लें, हमें ये भी थ्रेट देते हैं। तो हमने कहा हम गिरफ़्तार करना कर लें, लेकिन हमारा भाई भी तो 2 साल से गिरफ़्तार है, अगर हमें गिरफ़्तार करते हैं हमें भी वो भी कबूल है। और क्या करें, या बाहर बैठ जाएंगे या हमें जेल में डाल दें। लेकिन ये तरीक़ाकार गलत है। इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है। उनके बच्चे आना चाहते हैं, उनको ये वीज़ा नहीं दे रहे हैं, और फिर झूठ बोलते हैं, आके टीवी के ऊपर बैठ के झूठ बोलते हैं कि वो बच्चे नहीं आ रहे हैं। बच्चों को वीज़ा उनका 1 घंटे में जो लग सकता है, बच्चों को नहीं आने दे रहे ताकि वो अपने वालिद साहब से आके मिल ना सकें। ये किस किस्म का इंसाफ है? अगर ये हम कबूल कर लें और हम चुप करके घर बैठ जाएं तो ये और जुल्म करेंगे। इससे हमारा एहतजाज ये है कि इमरान खान को आइसोलेट नहीं हम करने देंगे। ये हमारा एहतजाज है, ये तो हमारी फैमिली का एहतजाज है। अब हमने कहा है कि अगर हम इसी तरह हर दफ़ा ये इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, हर ट्यूसडे को बाहर बिठाकर और फिर ये रुखसत कर देते हैं, आज हम नहीं करेंगे। आज हम बैठे रहेंगे। 2 साल हो गए इमरान खान को जेल में, हम यहाँ बैठे रहेंगे। अगर इन्होंने हमें गिरफ़्तार करना है कर लें, लेकिन हम यहाँ बाहर बैठेंगे और हम नहीं उठेंगे। हलीमा साहिबा, क्या इतनी हुकूमत को डर है कि अडयाला से 50 से 60 किलोमीटर दूर आपको रोक दिया है? आप तो हमेशा अडयाला जाती हैं, बड़ी पुरअमन होती हैं। आज सोचा था कि आज 5 अगस्त है, पता नहीं क्या हो जाएगा। वहाँ कहते हैं 200 पुलिस वाले आगे खड़े किए हुए, बखर से मियाँ पता नहीं कहाँ से पुलिस लेकर आए हैं, टीयर गैस और क्या क्या तैयारियाँ की हुई थी। तो पुलिस वालों, यहाँ एक नाका था, फिर आगे में कहते हैं 2-3 नाके हैं। तो खौफज़दा हुकूमत है। हमें जैसे इमरान खान कहते हैं, आप इमरान खान को देखें, वो सिवाय अल्लाह के किसी से कहते हैं मैं नहीं डरता, और कहते हैं अल्लाह पे मैंने उम्मीद रखी भी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ही करेगा। लोगों के जितना जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ, अल्लाह ताला जो बेगुनाह लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं ये, और इमरान खान के साथ जुल्म कर रहे हैं। बुशरा बीबी जेल में, कितने लोग जेलों में। तो जेल से हम नहीं डरते। और जैसे इमरान खान क्या कहते हैं, हमारा दीन कहता है कि हमें मौत से भी नहीं डरना चाहिए। अल्लाह ताला ने मौत लानी होगी, वो भी आ जाएगी, जब आएगी इनके हाथ में नहीं है। आप ये बताइएगा कि यहाँ पे अगर मज़ीद सख्तियाँ आपके लिए कर दी जाती हैं तब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या मुज़ाहमत करेंगे, यहाँ पे ही रहेंगी? क्या सख्ती कर लेंगे और क्या करेंगे? हम यहाँ गर्मी सर्दी सारा वक्त, तो यहाँ जेल में 2 साल से हम भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इमरान खान को आइसोलेट करेंगे तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो एक ही चीज़ है कि हम यहीं बैठ जाएं, ताकि इनको पता हो कि किसी ना किसी वक्त तो हमारी मुलाकात करवाएंगे। हलीमा खान साहिबा, आज पार्टी की तरफ से भी कॉल थी, जो सेनेटर्स हैं, जो MNAs हैं, उनके हवाले से कि वो भी अडयाला जेल पहुँचे इजहार यकजहती के लिए। खान साहब ने 5 अगस्त की कॉल दी हुई थी, उनको भी जब वहाँ से निकले हैं तो पार्लियामेंट हाउस के ताले लगा दिए गए थे, और हाँ जी, और उनको भी यहाँ पे नहीं आने दिया गया। फिर आप लोगों की तरफ वो आए हैं, तो इस पर क्या कहेंगी? और आज जो गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं औरतों के ऊपर, जो है लाहौर में जो तशद्दुद हुआ है, और रेहाना डार साहिबा को जो गिरफ्तार किया है घसीट कर, उस पर क्या कहें? रेहाना डार को गिरफ्तार करना शर्म आनी चाहिए ना। एक बुज़ुर्ग खातून, और वो भी जो ये बच्चों ने मुझे भी दिखाई कोई वीडियो, एक बुज़ुर्ग खातून को इतना इतना कुछ पहन के, हेलमेटें पहन के, एक बुज़ुर्ग औरत को एक ऊपर ही हाथ डालना था। ये पाकिस्तान का निज़ाम है। आप इस जुल्म के निज़ाम को, जो इमरान खान कहते हैं कि मैं जेल में आज़ाद हूँ, और आप लोग ये देखें कि एक बुज़ुर्ग ख़वातीन पे, ये पाकिस्तान में आज वो कह रहे थे जी कश्मीर डे है, कश्मीर डे मकबूजा कश्मीर में ये नहीं हो रहा जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। ये मकबूजा कश्मीर से लोग जो कांटेक्ट करते हैं, जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, कहते हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है वो हमारे साथ नहीं हो रहा,
کہ بزرگ خواتین کو اس طرح گھسیٹ کے بہنوں کے اندر ڈالا جائے؟ کتنی زیادتی ہے؟ میڈم 5 اگست کی کال پورے پاکستان میں دی گئی تھی اور اپنے اپنے شہروں میں نکلنے کا کہا گیا تھا. کیا آگے جو لائے عمل دیا جائے گا، کال دی جائے گی اسلام آباد کی کوئی کال دی جائے گی؟ مجھے نہیں پتا. یہ سلمان راجہ صاحب یہاں بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ پہنچے ہیں. ابھی علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ملاقات نہیں ہوتی، تو کیا پارٹی کی اسٹریٹجی ہوگی؟ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جی. دیکھیں یہ ایک اخلاقی دباؤ ہے جو ہم ڈال سکتے ہیں ایک ریاست پر، ایک ایسی ریاست پر جو ہر قانون اور آئین کے قاعدے سے بالکل بے باک ہو چکی ہے. تو ہم یہاں حملہ تو نہیں کریں گے نا. آگے آپ نے دیکھا ہے کتنی پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک ناکہ، دوسرا ناکہ، تیسرا ناکہ، دستے ہیں، پورے پنجاب کی پولیس لگتا ہے یہاں کھڑی کر دی گئی ہے. تو